कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उस बैकग्राउंड का जिक्र किया था जिसमें सूबा सरहद में हिंदुओं और सिखों के कत्ल हुए थे। मैंने बताया था कि अगस्त 1946 में कलकत्ता में बड़े पैमाने पर दंगे हो चुके थे जिसमें हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान मारे गए। 10 अक्टूबर को उसी साल बंगाल के नोआखली में कत्लेआम शुरू हुआ जो कई दिन तक चलता रहा। इसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस में कत्लेआम शुरू हुए। इसमें हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। मैंने ये भी बताया था कि बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस में हुए मुस्लिम कत्लेआम की तस्वीरें हजारा और सूबा सरहद के दूसरे जिलों के लोगों को दिखाकर भड़काया गया। सूबा सरहद के सिखों के खिलाफ दंगाइयों को भड़काने के लिए ये झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों का कत्लेआम ईस्ट पंजाब में भी हुआ है, जहां सिखों की कुछ ज़्यादा आबादी थी, लेकिन थे वो वहाँ भी एक माइनॉरिटी ही। सिखों को 1946-47 में निशाना क्यों बनाया गया, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारे इधर भारत वाले पंजाब में बात नहीं की जाती। इस पर भी वैसे ही चुप्पी साध ली जाती है जैसे 1947 में पंजाब में मुस्लिम कत्लेआम पर हम चुप्पी साध लेते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बिना किसी तैयारी के भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, इसलिए यहाँ उस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन बुलाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसका बायकॉट कर दिया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग के बायकॉट के बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन करने का फैसला लिया था। सूबा सरहद की मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन से ठीक पहले हजारा जिले की माइनॉरिटीज को, हिंदुओं और सिखों को अपना निशाना बनाने का फैसला लिया। मैंने यह भी बताया था कि सूबा सरहद में मुस्लिम लीग का सबसे ज्यादा असर जिला हजारा में था। अब जिला हजारा डिवीजन है। मुस्लिम लीग ने अपने हथियारबंद विंग मुस्लिम नेशनल गार्ड्स के साथ मिलकर 8 दिसंबर 1946 को कत्लेआम की शुरुआत की। हजारा के कत्लेआम पर मैं डिटेल्स में कुछ वीडियोस तकरीबन 3 महीने पहले बना चुका हूं। हजारा में सबसे पहला हमला 8 दिसंबर 1946 को बठल गांव पर किया गया था। इस हमले में 9 दुकानदारों को कत्ल कर दिया गया। 10 साल की एक बच्ची को गुंडे उठाकर ले गए। अगले ही दिन 9 दिसंबर को अगरोर में 2 दुकानदारों को मार दिया गया। घरों और गुरुद्वारे को आग लगा दी गई। इसके अगले दिन 10 दिसंबर को समदड़े गांव पर हमला हुआ। हिंदू दुकानदारों को मार दिया गया और सामान लूट लिया गया। हजारा के मुसलमानों से हिंदुओं और सिखों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सभी मजहबों के लोग एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते थे। कितने ही रस्म और रिवाज उनमें बिल्कुल एक जैसे थे। वो सब वही हिंद को ज़बान बोलते थे जो बाकी लोग बोलते थे। वो भी हजारा की उसी मिट्टी के बच्चे थे जिस मिट्टी के बच्चे हजारा के मुसलमान थे। लेकिन
एक ग्रुप, कोई भीड़ पूरी प्लानिंग बनाकर कत्लों और लूट मार पर उतर आए तो उसको एकदम से रोकना इतना आसान भी नहीं होता। कत्ल कर देने की धमकियां देने वाले लोगों को नजरअंदाज करने की गलती अगर कोई सरकार करती है तो इसका खमियाजा कई बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ सकता है। हजारा में हमले शुरू होने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने हिंदुओं और सिखों के रहनुमाओं से बात की और ये फैसला हुआ कि बहुत दूर के गांवों में, जहाँ किसी गांव में कोई एक या दो घर ही हिंदुओं या सिखों के थे, उनको वहां से निकालकर एबटाबाद लाया जाए। एबटाबाद को वो महफूज मान रहे थे। जिला हजारा के ऐसे कई पहाड़ी गांव थे जो एबटाबाद, हरिपुर या मानसेहरा से काफी दूर थे। वहां पर एक एक दो दो या ऐसे ही बहुत कम परिवार हिंदुओं और सिखों के रहते थे। जाहिर था कि दूर दराज के ऐसे गांवों और बस्तियों में रह रहे हिंदुओं और सिखों को बहुत बड़ा खतरा था। उनको वहां उनके गांवों से निकालकर एबटाबाद लाने का फैसला हुआ। ऐसे ही जब 12 दिसंबर 1946 को जबोड़ी डाडर के कुछ परिवारों को बस के जरिए उनके गांव से निकालकर एबटाबाद की तरफ ले जाया जा रहा था तो संक्यारी से लगभग 5 मील की दूरी पर नदी के पुल के ऊपर बस को रोककर हिंदुओं और सिखों को तेज धार हथियारों से मारना शुरू कर दिया। उनका सारा माल असबाब लूट लिया गया। कुल 16 मर्द, औरतें और बच्चे बेरहमी से कत्ल कर दिए गए और बाकी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए। हवेलियां कस्बे में मुस्लिम लीग और नेशनल गार्ड्स वालों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया। उस जलसे को मुखातिब करते हुए लीग के कई लोकल रहनुमाओं ने, मजहबी जनूनी जागीरदारों ने और इंतहा पसंदों ने निहायत झूठी मगर बहुत भड़काऊ तकरीरें की और वहाँ इकट्ठे हुए लोग उनका खून खोलने लगा वो झूठी तकरीरें सुनकर। तो वहीं पर उन्होंने फैसला किया कि हिंदुओं और मुसलमानों पर हर गांव में, हर शहर में हमला किया जाएगा। उनके कत्ल किए जाएंगे, उनकी जायदाद को लूट लिया जाएगा, उनके घरों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को जला दिया जाएगा। इसके बाद हजारा जिले में हवेलियां, झंगड़ा, रजोइया, गोड़ा, फुलगरा, दमदौड़, बांडा, पीरकोट, पीपल, मोजाब, जाबा, मोहाड़ी, धनका, कड़छा, नारा, स्तोड़ा, ओगल, घगड़ोत्तर, मोहरी वडभैन, दवाल, अखरूटा, नगरी, मकोल, भजूर, लोरा, कुटल, गड़ागा, बजाड़ियाँ, रुडियाल, जलो, बफा, ओगी, गड़ी हबीबुल्ला, कुटली, ऐसे गांवों और मलाच के इलाके के कुछ 7-8 गांव या उनकी आसपास बिखरी हुई बस्तियों में रहने वाले हिंदुओं और सिखों पर हमले करके उनको कत्ल किया गया। भाटा गांव है वहां हुए कत्लेआम में कुल 124 सिख कत्ल किए गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के लिए गुरबचन सिंह तालिब की रिपोर्ट में कत्ल किए गए सिखों की तादाद 116 बताई है। लेकिन हजारा के ही एक गांव ओगल में पैदा हुए प्रेम सिंह शासन ने भाटा के शहीदों की गिनती, भाटा में जो शहीद हुए सिख, उनकी तादाद 124 लिखी है। उनके पास 124 लोगों की बाकायदा लिस्ट थी। इसलिए मैंने प्रेम सिंह शासन की जो बताई हुई तादाद है उसको सही माना है। जिला हजारा के कत्लेआम में सैकड़ों लोग मारे गए। अगर ये तादाद बाद में हुए पोठोहार के कत्लेआम की तरह हजारों में नहीं पहुंची तो इसका क्रेडिट हजारा के उन मुसलमानों को देना चाहिए जिन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा
चलाई गई नफरत की उस आंधी में भी, नफरत के उस दौर में भी इंसानियत का परचम लहराए रखा था। जिला हजारा में रहने वाले खुदाई खिदमतगारों के हमायतियों ने और दूसरे मुसलमानों ने उस कत्लेआम में अपनी जान पर खेलकर भी हिंदुओं और सिखों को बचाने की जो कोशिशें की वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मुसलमान पुलिस अफसरों ने और सिपाहियों ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई और इस तरह सैकड़ों हिंदुओं और सिखों की जानें बचाई। निष्पक्ष और मुनसिफ मिजाज मुसलमानों द्वारा मजलूमों की जानें बचाने की एक मिसाल हजारा के एक गांव स्तोड़ा की भी है, जिसका जिक्र मैं अपनी एक वीडियो में 3 साल पहले कर चुका हूँ। स्तोड़ा गांव हरो नदी के किनारे बसा हुआ है। हरो नदी है, उसके किनारे पर ये स्तोड़ा गांव है। खखर, तोहर, कोट, बनखा, छोटी पांडी, बड़ी पांडी और ढेरी ये बस्तियां हैं, स्तोड़ा की ही बस्तियां हैं। ये स्तोड़ा में तकरीबन 55 हिंदू और सिख खानदान परिवार रहते थे। हजारा में हो रहे हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम की खबरें सुनकर सिखों ने ढेरी की बस्ती के गुरुद्वारे में पनाह ली और वहां पे उन्होंने एक मोर्चा बना लिया। ढेरी का मतलब होता है पहाड़ी, छोटी पहाड़ी को ढेरी बोलते हैं। स्तोड़ा वादी की ये बस्ती स्तोड़ा की बाकी बस्तियों के मुकाबले में ऊंची जगह पे थी। ये ढेरी की बस्ती ऊंची जगह पे थी। ढेरी की बस्ती में रहने वाले हिंदुओं और सिखों ने स्तोड़ा की दूसरी बस्तियों में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भी ढेरी पर बुला लिया। स्तोड़ा के सभी सिख और हिंदू अपने घर छोड़कर ढेरी के गुरुद्वारे में चले गए, जिसको एक मजबूत मोर्चे का रूप दे दिया गया। जब हमलावरों ने ढेरी को घेरना शुरू किया तो स्तोड़ा के मुसलमानों ने उन हमलावरों को रोकने की कोशिश की। स्तोड़ा के मुसलमानों ने दंगाइयों को ये झूठ कहकर ही डरा दिया कि सिखों के पास इतना असलहा और गोला बारूद है कि वो सभी हमलावरों को भी मार सकते हैं। दूसरी तरफ स्तोड़ा के ही 2 मुसलमान बहुत फुर्ती से इलाके के पुलिस स्टेशन चले गए और वहां से कुछ पुलिस फोर्स ले आए। पुलिस के आने से दंगाई पीछे हट गए। पुलिस ने हिंदू और सिख परिवारों को घोड़ा गली पहुंचा दिया। घोड़ा गली वहां पे एक जगह है। उस दौर में स्तोड़ा तक कोई पक्की सड़क नहीं जाती थी। गांव के मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं के जरूरी सामान को अपने सिरों पर उठाकर घोड़ा गली तक पहुंचाया।